Welcome everyone. Today we will briefly discuss about Rutherford model of atom followed by Bohr's model of atom. In the previous video we have in very detailed studied about the trajectory of positively charged alpha particles after its interaction with gold foil. Now the defect is the atom is stable. Reasoning was given by Ernest Rutherford that because electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. बट मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है और अगर वो मोशन में है तो वो एनर्जी लूज़ करता है जिससे एटम कोलैप्स हो जाता है. एटम कोलैप्स है तो मैटर नहीं है सो देयर इज़ नथिंग अराउंड अस, राइट? सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट the stability of atom. Second, there was no mention of arrangement of electrons in the orbit. Now, Neil Bohr came up with a model where he made modification in Rutherford's model, where he accepted the structure of atom is compared to planetary motion, जहाँ पे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और उसी तरीके से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और हर इलेक्ट्रॉन अपने अपने कक्ष में घूम रहा है और किसी से या किसी और इलेक्ट्रॉन से कभी नहीं टकराता. जिस तरह से प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं एंड दे नेवर कोलाइड विद ईच अदर. दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड. नाउ बिल्डिंग अपॉन इट ही सेड दैट न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है सराउंडेड बाय होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से, राइट? एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड इन ऑर्बिट्स और शेल्स. तो ऑर्बिट या शेल क्या है? डेफिनेट सर्कुलर पाथ है. यहाँ पे एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स जहाँ पे फिक्स्ड एनर्जी है हर एक ऑर्बिट या शेल की, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है बाय एन इंटीजर नोन एज क्वांटम नंबर्स. इनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं और ये इंटीजर्स होते हैं n इज़ इक्वल्स टू 1 2 और 3 एंड सो ऑन. सो जो न्यूक्लियस के क्लोज है इलेक्ट्रॉन वो ग्राउंड स्टेट में होता है और उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है. अगर n इज़ इक्वल्स टू 1 है तो वो k शेल में है और नियरेस्ट या क्लोजेस्ट है न्यूक्लियस के. n इज़ इक्वल्स टू 2 is L shell and n is equals to 3 is M shell and so on. जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है वो अपर शेल्स में चला जाता है और जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ करता है तो वो लोअर शेल्स में आ जाता है. नाउ कुछ डिफेक्ट्स हैं बोर मॉडल ऑफ एटम के. पहला, it does not explain the spectra of atoms having more than one electron. Second, it failed to account for the effect of magnetic field, Zeeman effect और electric field Stark effect. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे on the spectra of atoms और ions. So ये ऑब्ज़र्व किया गया था कि जब सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रम प्लेस किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जितनी भी या ईच स्पेक्ट्रल लाइन जो होती हैं फर्दर स्प्लिट होती हैं नंबर ऑफ लाइंस में. ये ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोर अपने एटॉमिक मॉडल में. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.